जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज की विजयादशमी का अभिनंदन, दशहरे का अभिवादन, आनंदोत्सव। जैसे ध्यान के समय कहा, क्षमा, कान पकड़ के छोटे मुंह अगर बड़ी बड़ी बात हो गई हो, लेकिन अब ये सब थोड़ा कम होना चाहिए। एक बर्तन में, एक प्याली में पहले से कुछ भर के रखा है, इस कप में पहले से अगर कुछ पानी भरा हुआ है, तो इसमें दूसरा और कैसे भरा जाएगा? इसको कम करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, फिर कुछ इसमें अमृत भरेगा, तीर्थ भरा जाएगा। तो वही वही ऐसे ही ऐसे रहे तो फिर वैसे कैसे होगा? या तो ऐसे होगा या वैसे होगा। एक बार वैसा हो जाए, एक बार अमृत पी ले, तो फिर पानी दूध जो जस है नहीं है, सब कुछ नहीं है भी तो ठीक है, नहीं भी तो कुछ ठीक नहीं, ठीक है। तो ये प्रयास हो जाए कि दशहरे के दिन, राम जी के नाम से हम दशहरा कहते, विचार करने योग्य बात है। अगर ठीक लगती हो तो रखे, नहीं तो छोड़ दे। मैं तो आम आदमी हूँ, विशेष ज्यादा ध्यान ना देना मेरी बातों की ओर। अगर मन को नहीं पड़ती तो रख, छोड़ देना बकवास करके, कोई आपत्ति नहीं उसमें। अगर बराबर लगती है तो सोचना। राम के नाम से आज का दिन मनाते हैं, नए कपड़े, मिठाई, नाचना, खाना अलग। वो राम 14 साल कैसे रहा था वनवास में? थोड़ा सा तेल लगा के ऊपर बाल बांध के, दो वस्त्र थे, एक सूख रहे, दूसरे गीले, इसलिए दूसरा शरीर पे है। जो वन में मिल जाए कंदमूली, उसको धो धोकर खा ले। जगत जननी अम्बा, सीता माता, रसोई में जो बनाए, प्रसन्न। एक खाने पीने में उसका मन प्रसन्न प्रसन्न नहीं होता होगा शायद, प्रभु का पहराव में, दिखावे में, गान पान शान शौर्यत में, तो आदर्श समझे जाते हैं राम। उन्होंने तो कुछ अलग ही आदर्श रखा है जो हम, तो जैसे फिर से कहता हूँ, अगर ठीक लगे तो सोचना, नहीं तो छोड़ देना बचकानी बातें करके। अन्यथा समय तो बहुत है गंभीर होने का, ये विचार करने का, ध्यान करने का, सोचने का। विजयादशमी का महत्व क्या है? आज के दिन प्राधान्य किस बात का है? महत्वपूर्ण क्या बात है? प्राप्ति किससे होगी? आज तक जो प्राप्त हुआ, वो अगर टिका नहीं, तो उसी की फिर से प्राप्ति करनी है। हम बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं। जो टिका वो भाया नहीं, फिर भी उसको रखने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भाया भाता है, वो मिलता नहीं, प्राप्त नहीं। तो इस चक्रव्यूह से बाहर कब निकलेंगे हम? आज का दिन विजय का दिन है, जीत का दिन है, विजयादशमी है। जैसे ध्यान के समय कहा, 10 out of 10 वाला दिन है आज। परफेक्ट स्कोर करने वाला दिन है। थोड़ा छानबीन के अलग कर दे जरा, आज के दिन जीवन को जरा सोच के लिए जगह, वो ये इसमें जो भरा है उसको अलग कर डाल के दूसरा कुछ भर दे। थोड़ा अपना खोपड़ा में कुछ थोड़ा अलग विचार के लिए अगर जगह हो। भगवान ने कहा था 7वें अध्याय में, वो तो कई साल पहले हो गए 7वां अध्याय, अभी तो 13वां चल रहा है, लेकिन जो ध्यान के समय का ज्ञान विज्ञान योग में 8 दिन होते, अष्टमी तक के नवरात्रि के, फिर नौवा नवमी आती है, 10वां। अष्टधा प्रकृति कहते हैं, अष्टभुजा देवी। ये अस्त्र है, शस्त्र है प्रकृति के अलग अलग। भूमि, आप, अनल, वायु, खाम, मनो, बुद्धि एवं अहंकार। ये 5 स्थूल है। स्थूल मतलब जिसको पकड़ सकते हैं, हाथ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अग्नि को पकड़ के नहीं भी रख सके, फिर भी अनुभव कर सकते हैं वायु को।
ये 5। और फिर सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, इधर वाली है ये ऑर्डिनरी, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे ऑर्डिनरी है, विशेष नहीं है इसमें कुछ ज्यादा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन मिला है, ये जो जीवन मिला अभी जो खत्म होने को आ रहा होगा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन मिला है। इस स्थूल और सूक्ष्म के ऊपर वाला है कारण शरीर, कारण के ऊपर के जो जीवात्मा। हाँ, तो ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी को ये सस्ते में ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी टुकड़े, मिट्टी के ढेले, चूहा, चूना, लोहा लक्कड़, मकान दुकान, लोहा, चप्पल, जूते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सांसें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रही है, ये अकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये सुनने की शक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देखने की समझने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये तो वैसे भी इधर मन बुद्धि अहंकार से, तो जो समझने वाला है, जो इनको शक्ति देने वाला है, नवमी के दिन जो वो जीवात्मा है मेरा, जीव भूता महाबाहो या एकदम धारयते जगत, इसने पकड़ के रखा है सबको। ये जीवात्मा नहीं होता तो अभी नाच रहा था, अभी इसको उधर ले जाते फ्यूनरल होम में। ये पकड़ के रखता है तब तक नाचता है ये, कपड़े पहनता, बाल बनाता है। जब जीवात्मा जब तक पकड़ के रखता है हड्डी मांस को, इसमें जो भरा हुआ है रक्त रुधिर सब, उसको पकड़ के रखा है, इसलिए ये छोड़ देता तो धपाक से नीचे गिर जाता है, उठा के ले जाना पड़ता है सीढ़ी पे। अरे ये खाली इसकी नहीं, सबों की वही है, पेड़ पौधे, पंछी, मछली, बड़े में बड़े जितने धुरंधर बहादुर आ गए, और छोटे से छोटी सी कीड़ी में ये जीवात्मा है। वो 9वां दिन का महत्व था, इधर भी ध्यान देना चाहिए। ये बात पहले हो चुकी है, गीता योग में भी हो चुकी है। नहीं तो वही 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 करे। वो पता है आज 10वां दिन दशहरा, उसके आगे वाली बात है, जीवात्मा के आगे परमात्मा की बात है, ये राम की बात है। आज का दिन उसके आगे छलांग मार के ले जाने वाला है। सोच समझ के इसको अपनाए तो परमात्मा से मिलाने वाला है, अपना अपने को गुम गुम कर देने वाला, डिजॉल्व, वैनिश्ड, एवेपोरेटेड। इफ केवल भगवान बचा रहे, केवल ईश्वर। क्षमा करना है, बस याद दिलाना था, कुछ किस कारणवश प्रेरणा हुई होगी शायद, सोच के नहीं आए थे ऐसे। लेकिन जब अपने होते हैं, जब प्रेम होता है, तब जब दिल दुखता है, कुछ कहना करना देना चाहते हैं, तो फिर प्रेरणा होती है कुछ हमने, कि नहीं ऐसा नहीं, अब समय जाना चाहिए, नहीं इतना, इतनी श्रद्धा है, मनुष्य देह है, भगवान में विश्वास है, शास्त्र संतों में। अब ये सचमुच में राम का नाम लेकर, राम जैसे धीर, राम जैसे गंभीर, राम जैसे शांत, राम जैसे समर्थ आदर्श होने का दिन है। साल भर ना हो, एक दिन तो हो जाए कम से कम, कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाए। तो फिर से दशहरे का अभिनंदन, अभिवादन, प्रणाम। तो 13वां अध्याय, 13th चैप्टर, फिनिश्ड। 11 हो गए थे। इसेंशली कहाँ पर रुके थे हम? ये जो सब बताया था 7 8 9 10, इनमें जो है वो सब ज्ञान है, भगवान ने कहा था। इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है, बस स्पष्ट कह दिया था। जैसे 11वां, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। ये जो सब कहा मैंने पिछले सत्र तक जो चला था यद्य, वो सब ज्ञान में आता है, इसके अलावा जाए वो अज्ञान में आता है। अब क्या ज्ञान, क्या ज्ञान और क्या अज्ञान होगा, तो फिर से और पीछे नहीं जाते, पिछले बार का सुन लेना तो कहना तो मैं भेज दूंगा क्या था पिछले दो दो तीन, नहीं तो है चैनल पे, ग्रुप पे है। तो आज का 12वां श्लोक, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सद न असद उच्यते।
जो जानने योग्य है, ये हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ, तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको अब मैं भली भांति कहूंगा। भगवान कह रहा, बाप सब भगवान का भगवान कह रहा है, इससे ऊपर और बड़ा कोई नहीं है। वो कह रहा है, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। ये कृष्ण की बातें हैं, समझने में समय लग सकता है। सत भी नहीं और असत भी नहीं, तो क्या है फिर? हैज टू बी दिस और दैट ना। जैसे आगे 15वां अध्याय आएगा, उसके उसके प्रारंभ में कहते हैं कि ये सब उल्टा टंगा है। इसको कोई लग रहा है, इसे वास्तविक में नहीं है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलम, ये उल्टा टंगा है, इसके मूल ऊपर। उल्टा किसको टांगते हैं? किसी तेरे को उल्टा टांग देंगे। उल्टी एक बातें कह कब करते, उल्टा टांगना जब, है ना, इसकी कोई कीमत नहीं रहती, उल्टा टांगते दो। कहते हैं इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ये 15वें अध्याय का श्लोक है, प्रारंभ में आता है 2-3 श्लोक। ये जो सब है, जैसे मैंने अभी 7वें श्लोक का बताया था, भूमि रापो अनलो वायु, ये सब इधर वाला, ये सब उल्टा उल्टा पुल्टा है। इसमें न आदो न मध्यम न अंत है। इसका तो कितना भी कुछ भी कर लेगा, जन्म जन्म, और अभी गए ना, कितने जन्म जन्म ही तो गए, इधर ही फिर से है। तो कुछ नहीं का मतलब नहीं रहेगा, इसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसको बात को समझ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। इससे कोई प्राप्ति नहीं होगी, कोई फुलफिलमेंट नहीं होगा, कोई टिकेगा नहीं, कोई आनंद, कोई अनु कुछ नहीं होगा इससे। टेम्पररी टाइम पास होगा, समय बर्बाद होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। और ये चेतना मनुष्य शरीर में जो चैतन्य प्रकट हुआ, तो सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची कमाई ये इसी में चला जाएगा। क्योंकि भगवान कहते उधर पुरुषोत्तम योग में, इसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, किधर इधर गुत्था चलते रहता है ऐसा। फिर क्या करना चाहिए भगवान को? प्रश्न पूछने के पहले खुद ही बता देते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त। ये वो छोड़ देना चाहिए, या भाग जाना चाहिए संसार से। नहीं, मन से नहीं चिपकना चाहिए। मन छोड़ना मन से पड़ता है, शरीर से नहीं छूटा जाता कोई। शरीर से इधर से उधर गए फिर भी मन इधर रह गया, उधर से इधर आ गया फिर भी मन उधर रह गया। इधर आए तो मन उधर, उधर आए तो मन इधर है, तो क्या छूटा? ये तो नाटक हो गया। अपने को भी उल्लू बना रहे, दूसरों को बुद्धू समझ रहा है ना। मन से छोड़नी, असंग शस्त्र, इसके साथ चिपकना नहीं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। फिर जो बाकी बचता है शेष, जैसे ये सब के बाद, ओ प्रगट भगवान, प्रत्यक्ष दर्शन अनुभव। लेकिन जब तक इधर ही इधर गुत्थे में रहेंगे तो फिर वो नहीं दिखेगा, नहीं पता चलेगा, नहीं अनुभव होगा। तो ये सारी बातें हो गई थी, 7, 8, 9, 10, 11। वो उधर कहा था कि वो ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो अभी अपना अपना जज अपन बने, अपना सोच ले कि क्या अज्ञान, वो नाली कीड़े बन के रहना है, इधर इधर कीचड़ में रहना है। इसको छोड़ के छलांग मार के भाग निकलना नहीं चाहिए, नाली में नहीं अब रहना है। ये नाली मन में है, मन की नाली, बाहर वाली, बाहर कोई नाली नहीं ना। सो आज के 12वें श्लोक में, ये ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मतलब अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करके बता, अच्छी तरह से डिटेल में समझा के बताता हूँ। प्र शब्द जहाँ भी आता है, वो प्रोजेक्टेड आउट, स्पेसिफिकली क्लैरिफाइड। संस्कृत में जब आता है, जैसे आकाश में प्रकाश होता है, ऐसे कहाँ भी वो प्रोजेक्ट, अंग्रेजी में प्र उधर ही से आता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट। तो मैं तेरे को फिर से समझा के बताता, ऐसे भगवान कह रहे, ज्ञेयम यद ज्ञात्वात् अमृतम अश्नुते। ऐसे तो अमृत को पी लेगा, अमर हो जाएगा, अपने सच्चिदानंद स्वभाव का अनुभव कर लेगा, इसका अर्थ है। मतलब अमृत पी लेगा, अश्नुते मतलब खाना। अश्ना शब्द संस्कृत में मतलब खाना। मतलब तेरे को कटोरे में देंगे, फिर वो तो पी लेगा, और वगैरह, बस हो गया, अमर हो गया है। शिवाली भर ने अनुभव, जो अपने अपनी अमरता ऑलरेडी है, जीवात्मा अमर ही है। भजन गाते हैं हम, कितने ढोल बजाते हैं मंदिरों, उसका अनुभव हो जाएगा, समझ जाएगा, पता चल जाएगा, पक्का हो जाएगा, और ठाका मार के हंस पड़ेंगे, मैं तो अमर हूँ।
डर। जो अमर है उसको डर किस बात का? जिसको अपन खुद के लिए डर नहीं, वो दूसरों को भी डर नहीं दिखाए। डर दूसरों को डर वही दिखाते हैं जो खुद किसी वस्तु से, व्यक्ति से डरते हैं। जो इनसिक्योर होते हैं, कावर्ड होते हैं, जो मन में डरे हुए होते हैं, वो कुछ बहाना बना के दूसरों को डराते हैं। तो जो अमरता का अनुभव हो जाए तो फिर भय न रहे। अपने को भय न रहे तो कोई दूसरे को भय न दिखाए, क्योंकि खुद सिक्योर हो जाए तो वो औरों को इनसिक्योर नहीं बनाता कोई, है ना। तो ये अमृत पी लेगा मतलब हम कटोरी में देंगे फिर तो मरेगा नहीं, ऐसी वाली बात नहीं, अपने अमरता का अनुभव कर लेगा। अमृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत न असत इति उच्यते। तो वो जो है अमरता का अनुभव जो है, अनआदि, आदि मतलब पहले, अनआदि मतलब पहले के पहले। और खाली पहले से शुरू हुआ ऐसे नहीं, मतलब जो हमेशा था, पहले के पहले मतलब क्या? ये खाली गोलमोल बातें नहीं है, समझ सकते हैं इसको। पहले के पहले था, अच्छा पहले के पहले ये था। मैं हूँ, पहले मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पहले उनके पिताजी थे, उनके पहले उनके पिताजी थे, दादा परदादा जो भी होंगे। अच्छा उनके पहले कौन थे? तो ऐसे पहले के पहले चले जा सकते। इसके बाद जो कोई अच्छा ये सबसे पहला था, उसके पहले कौन था? वो आया किधर से? ये पहला वाला किधर से आया, किसने बनाया? अर्थात जो हमेशा था, अनादिमत परम। परम मतलब आगे वाला, कितना भी आगे जाए, कितना भी, जैसे इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है, इनफाइनाइट क्या होता है? इधर कितना भी जाए तो भी खत्म नहीं होगा, और इधर कितना भी जाए तो भी खत्म नहीं होगा, है ना। जो कहते हैं कि पहले ये इतना गोल है, ब्रह्मांड है, तो ब्रह्म उसके बाहर कुछ तो होगा, ऐसे ही। सो ये सोच के समझ सकते हैं, अनादि जो पहले से पहले, परम ब्रह्म, न सद न असद इति उच्यते। इस न सत है न असत है, इसलिए झंझट में मत पड़ना है। तो ये कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग क्या है, इससे क्या होता है, और ये है भी कैसे, ये समझ लेना चाहिए। खाली पढ़ के आगे निकल गए तो कुछ कहा पता नहीं चला होगा, कुछ भगवान ने बोला है, ठीक है चलो आगे। आज क्या बनाया शाम को? शाम को क्या डिनर है, बस उधर फिर मन चला जाएगा। तो थोड़ा पॉज करें, ये बात, ये उदाहरण दो तीन बार हो चुका है। जैसे दो तीन उदाहरण है समुद्र में। अच्छा समुद्र वाली बात बाद में करते हैं। वो रस्सी में सांप जो दिखता है रात के समय, ट्रैश, वो बोला था ट्रैश डालने गए तो पोर्च में ये बड़ा सांप दिखा रहा। पोर्च में वैसे वैसे ट्रैश के बैग बाहर लेकर दरवाजा खटाक से बंद करके आ गए, चिल्लाए, वो बहुत बड़ा सांप है, अभी मत बाहर मत जाना, सुबह डालेंगे कचरा वचरा। बहुत बड़ा सांप, वो मैं बहुत बड़ा सांप था। पक्का दरवाजा लगा के सो गए ऊपर जाके। और सुबह खोला, फिर से गया होगा साहब कचरा पीते, तो उधर ही है, वैसा का वैसा, मरा हुआ नहीं है, वो सांप ही नहीं है, वो रस्सी पड़ी थी अंधेरे में, रस्सी दिख रही थी। अब सांप किधर से आया था, अब किधर गया? समुद्र में जब लहरें, बड़ी बड़ी लहरें चल पड़ी और लहर बनी, उसके पहले किधर थी ये? कहाँ थी, कौन थी, क्या थी? वो जल थी। अब ओवर उठी है तो वो क्या है? इसको हमने लहर नाम दे रहा है, क्योंकि इसको आकार है, नाम और रूप। और जैसे रूप दिखा उसका नाम लेबल चिपका दिया, ये लहर है। और उसमें भी फिर कैटेगराइज कर दिया, ये बड़ी लहर है, छोटी लहर है, लंबी है, ठीक नहीं है, जो भी है लहर है। लेकिन सर सब लहर बनने के पहले क्या थी? जल थी। अभी क्या है? समुद्र का जल ही है। लहर, लहर मतलब वस्तु अलग से डब्बी नहीं है कोई, अलग से पौड़ी, अलग से कोई कुछ वस्तु नहीं है। वो ही जल ऊपर वो उठ रहा है। अभी भी जल है, अच्छा दबाव से नीचे गिर गए, टुकड़े हो गए 10,000, अब क्या हो गया? मर गई। जो जल है, इधर उधर दिखाई दे रहा है सब। तो पहले भी जल था, अब भी जल, और बाद में भी जल है। तो लहर है, लहर नहीं है, इसका क्या मतलब है? स्वप्न 2 बजे शुरू हुआ रात को, ये बात अभी स्पष्ट हो जाएगी, न सत न असत इति उच्यते। 2 बजे रात का सपना प्रारंभ हुआ, एकदम ये गुंडे, सपने में गुंडे आ गए, झूठ बोल रहे थे, झूठ मूठ का नाटक सब। और कहीं से अच्छा भी, ठीक दो चार अच्छे लोग भी आ गए, साधु सत्संगी थे, सत्य भी बोलते थे। 3 बजे खत्म हो गया सपना। और गुंडे भी चले गए, साधु भी चले गए उसमें, लेकिन कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छे बुरे थे, कोई सत्य कहते थे, कोई असत्य कहते थे। उसके बाजू में जो बैठा है उसका भाई,
ये बकवास कर रहा है सपने में, अरे तू झूठे है, ये गुंडे है, ये साधु है। और वो हंस रहा है, क्या क्या चल रहा है। वो जो हायर ट्रूथ, हायर रियलिटी है, उसी समय उसके सपने में उसको सच भी लग रहा है, झूठ भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये सब दिखाई दे रहा लग रहा है। उस ही समय उससे श्रेष्ठ, उससे ऊपर वाली, उससे ज्यादा स्पष्ट वाली सच्चाई क्या थी, वो उसका कोई मतलब नहीं था। सत्य भी और असत्य भी। उससे उसको उठाया उसने, बोला अरे ये सच कह रहे थे और ये दूसरे वाले झूठे कह रहे थे। वो सच कह रहे थे वो भी झूठे थे, और झूठे कह रहे थे वो भी झूठे थे। न सत न असत इति उच्यते। क्यों? क्योंकि वो कपोल कल्पित थे, वो कल्पना में थे, वो बनाए हुए थे। उसमें और कोई न गुंडा था तेरे कपड़ा में, न कोई संत था। तू ही था यार। तूने ही बना लिया था अपने मन की कल्पना से, अपने संस्कारों के अनुसार। सच बोलने वाला भी तू था, तेरे दिमाग में झूठ बोलने वाला भी तू ही था। वास्तविक में सत असत कुछ नहीं था। मैं जाग रहा था, इधर बैठा था, कोई नहीं आया था। ना कोई गुंडा था, ना संत था। तेरे और देख रहा था, हंस रहा था, बक 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 कर रहा है नींद में करके। तो न सत न असत इति चेत्। ये जो हम लोग इधर बहुत अटक पड़े, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनको ये ऐसा वैसा। ये तो अपने को अच्छा समझ रहे हैं हम लोग, ये पार्टी वाले हैं, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग धर्म की रक्षा करते हैं, हम लोग देश का रक्षण करेंगे, हम लोग गुरु वाले हैं, हम लोग मंत्र जाप करते हैं, हम लोग वेजिटेरियन हैं। अच्छा, तो हम अच्छे में आ गए सपने में। ये ऐसे है, ये दूसरों को ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये बेकार है, खराब है। वो गुंडों में आ गए सपनों में। इस गुंडों में संत लोग हैं, ये सपने में संत है, ये सपने में गुंडे हैं। लेकिन भगवान कह रहे भैया सुन, सबों में मैं हूँ। मेरा स्वप्न है, ये स्वप्न दृष्टा मैं हूँ। ये जागृत है, जागने में जिसकी रति हो। इधर सत असत का कोई विशेष महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा महत्व है रत का, परम सत्य जो है। तो पहले इसका अनुभव कर ले, फिर ये खेल लगेगा। कर्म बंधम प्रहास्यसि, दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, हंस पड़ेगा तू। ठीक है, युद्ध करना युद्ध कर लेते चलो, धमाधम धुआंधार। हारते तो हार जाते हैं, मरते तो मर जाते हैं, जीतते तो जीतते, सिंहासन पे बैठते तो। कभी तो खाए चना चबेला, तो कभी चखे खीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कभी जाके वो बैठे सिंहासन पे, कभी गुदड़िया चीरांदी, फटी फटी गुदड़ी पहन के। सोरे बाबा जी उधर जाके सिंहासन पे जाके बैठ रहे, दोनों ही गए जैसा, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। तो ये इसमें नहीं है, इसलिए अभी ये तो बहुत थोड़ा कम। नहीं तो समय नहीं मिलेगा, ध्यान ही नहीं जाएगा, शक्ति का संचय नहीं हो जा, चेतना बिखर जाएगी, चैतन्य जो है सब ये टुकड़ों टुकड़ों में, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। खाने पीने में, पहनने में, सुनने में, गाने में, नाचने में, कहने में, कॉल करने में, ये इसमें बढ़ जाएगा। बाद में बहुत थक जाएंगे रात के समय, अभी ध्यान नहीं होता, वो बहुत थक गए, कल करते हैं, कल भी वैसा ही होगा, वैसा ही हुआ था। ये जब तक सूक्ष्म ध्यान नहीं होगा तब तक सूक्ष्म बात कैसी पकड़ में आएगी। स्थूल शरीर से सूक्ष्म को कैसे पकड़ेंगे हम, है ना। बड़े बड़े मोटे चिमटे से छोटे छोटे हवा को नहीं पकड़ सकते, पानी को नहीं। पानी पानी पिलाने तो चिमटे से, संडासी से, वो उससे किससे नहीं पकड़ा जाता, वो फिसल जाता है। कितनी भी मुट्ठी में हवा नहीं आती है, ये स्थूल है, हवा सूक्ष्म है। जिसको पकड़ना है उससे ज्यादा सूक्ष्म चाहिए हथियार, हमारा शस्त्र अस्त्र जो भी है उससे। ये तीसरे चौथे अध्याय के अंत में आता है, शरीर से ज्यादा सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से तू है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तो आत्मा, ते इन सबको तू चला रहा है, इनको सबको पकड़ के रखा है, तूने पकड़ सकता है, लेकिन ध्यान ही नहीं दे रहा है इधर। इस सब समझ में आ सकता है, इसमें क्या मुश्किल है, मेरे को कहाँ ज्यादा अकल है। अभी आईक्यू टेस्ट करा लो तो पर मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। कोई ज्यादा अकल नहीं है, नॉर्मल आदमी, ऑर्डिनरी ब्रेन है। ध्यान कितना दिया इसकी ओर, इसका आदर कितना किया, विवेक का, अपना अनुभव का आदर कितना किया, अब विचारों को कितना एकाग्रचित्त बनाया। तो ये ऐसे जो त्योहार आते हैं, ये बड़े बड़े जो त्योहार आते हैं, दशहरा भी, दिवाली आएंगे, इससे भी मदर दिवाली आएगी। ये वास्तविक में इसके लिए थे कि जरा एक दिन ले लेना भैया, ये महीने में जरा एक दिन शांत हो जाना, राम राम का नाम लेके विचार करना। दिवाली में
अमावस्या के दिन मध्य रात्रि के समय, दीपावली के दिन जो अमावस्या होती है, उस समय ध्यान का विशेष महत्व होता है। 4 रात्रियां होती है, उसमें से एक वो महत्वपूर्ण रात्रि होती है। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, ऐसे दिवाली होती है। करना चाहिए उस दिन का ध्यान। तो आ, इसलिए न सत न असत, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही कहा जाता है। मतलब जो सपना देख रहा था, न वो झूठ बोल रहा था, न सच बोल रहा था, वो झूठे और सच्चे दोनों उसके अंदर थे, बनाए हुए थे। वो खुद ही था उनमें, सब में। वो दोनों से परे था, अलग था। है ना, मैं जो स्वप्न दृष्टा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, वो न मेरे सपने में का गुंडा हूँ, न मेरे सपने में का संत हूँ। मैं दोनों से ऊपर, अलग हूँ। तो ये इस श्लोक में कहा था। यहाँ इधर ये सारी बोरिंग, बोर बोर करने वाली बातें क्यों है? ये अध्याय में ज्ञान का है, ज्ञान योग है। इधर लीला कथा कहानी, फिर भगवान ने ऐसा किया, उंगली पर उठा लिया, ये वो भक्ति भाव वाले, भावना प्रधान वाले नहीं है, जिसमें हमें रुचि आती है, जिसमें मजा आता था, आनंद आता था। अभी एक एक बीच में अध्याय इसमें बिल्कुल नथिंग बट ज्ञान। ये 13वां अध्याय जो है, तो स्पष्ट रूप से ज्ञान ही ज्ञान भर दिया है। नहीं तो फिर ऐसे इसी में समय निकल जाएगा। सबके लिए स्थान है भगवत गीता में, 18 18 अलग अलग योग से। सबके लिए स्थान नहीं होता तो मेरा नंबर नहीं लगता था। सबके लिए स्थान है, वो जिसको चाहिए उसको मिल सकता है। ये बस इतना। एक बार माधुरी के साथ बात हो रही थी, तो आई वाज सेइंग, शेयरिंग विद हर दैट इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव और व्हाट यू डोंट हैव। लोग इतना, वो पिछले जन्मों के इतने उनके पुण्य कर्म हैं, और ऐसे समर्थ गुरु मिल गए, वो उनको सब ये बराबर एनवायरनमेंट मिल गया, वैसा सब उनको। अब याद है, इनके पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं, नहीं तो ये कितने अच्छे लोग हैं, हम एकदम बेकार है। या तो उल्टा भी होता है कि चलो अपने पे कृपा हो गई, इनको नहीं समझ रहा। इट्स नॉट अबाउट, भगवान इस अपनी अकल को बचाए इससे, इस पचड़े से, किसके पास क्या है और किसके पास क्या नहीं है, इससे भगवान का संबंध है ही नहीं। भगवान इससे नहीं मिलता। और भगवान नहीं मिलता मतलब ये बुद्धि वाली बात है, गधे वाली बात है। भगवान नहीं मिलता मतलब भगवान नहीं मिलता तो अभी इसको भी उठा के ले जाते थे। भगवान मिला कैसे नहीं है? भगवान नहीं तो और क्या है? भगवान मिला नहीं तो फिर बाकी क्या मिल सकता है? और मिलता क्या है बताओ? जो भी मिला है आज तक, क्या क्या रहा है, टिका है? छपड़े के बाल टिके हैं क्या आज तक? इतना, ये इतना सा नहीं टिक सकता। नाखून नहीं टिकते, दांत नहीं टिकते, पेट में खाया हुआ 72 घंटे नहीं टिकता, निकाल देना पसार हो जाता है। क्या टिकता है, क्या टिका है? एक खाली जो सटीक है, भगवान मिलता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा। चलो ठीक है, वैसे भी अगर हो, तो भगवान हमारे पास क्या है क्या नहीं है इसका संबंध नहीं है, हम कितना उसको चाहते हैं। इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई हैव और व्हाट आई डोंट हैव, इट इज अबाउट व्हाट आई वांट। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो जो हल्के हल्के जो लो हैंगिंग फ्रूट, एक आधा पेड़ होगा उस पे बस सब सब और फल लगे हैं। इधर भी लगे, नीचे 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 भी लगे, ऊपर ये ऊपर भी, सबसे ऊपर में एकदम लगा है एक फल। मेरे को ये फल भी चाहिए, वो फल भी चाहिए, वो फल भी चाहिए, वो ऊपर वाला भी चाहिए। अब इधर मैं खड़ा हो तो सामने जो दिख रहा है वही ले ले, ये ले ले, इसी ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, बस इसी में समय चला जाएगा। उधर तक समय भी नहीं है, ताकत, अपनी हैसियत भी नहीं बढ़ाई उधर तक जाने की। ये नीचे वाले लो हैंगिंग फ्रूट में ही, ये लो टुकड़ों में ही बट गए। लो हैंगिंग फ्रूट है, मजा आता है, चलो खा के देखते हैं, आनंद का अनुभव होता है। चलो आज ऐसा कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। ये दीज आर ऑल लो हैंगिंग फ्रूट, दे नेवर रन आउट। लो हैंगिंग फ्रूट्स नेवर रन आउट। वी वांट द हाईएस्ट फ्रूट, लाइक ना ना ना, वो ये सब बाद में खा लेंगे, वो ये इनको भी ले लेंगे, पहले वो वाला चाहिए। इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई हैव और व्हाट आई डोंट हैव, नेवर, नेवर। It is always and only about what I want. How badly do I want? How much I want? What is it that I want? Exclusively what I want. एक बार वो फल हाथ में, ऊपर वाला हाथ में आगे, फिर से नीचे उतर गए सीढ़ी से, तो ये तो इधर पड़े ही है। जितने चाहिए, जब तक चाहिए मिलेंगे। तो
बस ये इसके विषय में सोचे, और अपने आप को कोसे, अपने आप को कम माने, ऐसा ना करे अपने आप को, मेरे अभी तो कितने जन्म लग जाएंगे, कितना समय लग जाएगा, ऐसे कैसे। दैट्स बिकॉज अपने आप को प्रोग्राम कर दिया कि अभी, हाँ अभी इतना इच्छा नहीं है, अभी हमको ना थोड़ा खाना पीना भी है इसलिए। लेकिन अगर अभी कह दे, विजयादशमी के दिन विजय घोषित कर दे, preemptively in advance, this is my victory day, a year from now, next Vijayadashmi, watch me celebrate my victory, घोषित कर दे धड़ाक से। नहीं, बस अब यहाँ से, दिस आई जस्ट वांट टू एक्सपेरिमेंट, ये एक वर्ष मेरे को बस यही प्रयोग करना है, कुछ नहीं चाहिए, अपने आप मिल जाएगा सब जो जरूरी है। कोई भूखा नहीं मरने देगा, कोई नंगा नहीं घूमने देगा, उठा के ले जाएंगे, शेल्टर में रख देंगे, सूप पिला देंगे, ब्लैंकेट दे देंगे। घर वाले नहीं अगर करते तो छपरा, कोई छप्पर मंदिर में रख देगा कहीं, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं होगा। ये लो हैंगिंग फ्रूट ऐसे ही मुंह भर भर देंगे मुंह में, खाओ खाओ करके, इसके पहले अगर पीछे पड़ गए तो। प्रार्थना है प्रभु बस, और क्या। सो सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 13वां श्लोक। वह सब और हाथ वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो ये भगवान, ये ब्रह्म जो है, निर्गुण निराकार वाला ब्रह्म के वर्णन चल रहा है यहाँ पे ज्ञान योग में। वो कोई ऐसा विभत्स भद्दा आदमी नहीं है, इसके जिधर देखो उधर आंखें लगी हुई है, किधर से भी हाथ निकल रहा है। वो कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है, ओगर नहीं है, श्रेक नहीं है। तो ये वर्णन तो ऐसा ही है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, ये खोपड़े में भी, इधर भी आंखें, 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 तो कैसा लगेगा, डराना लगेगा इसको, को भगवान कैसे कहेंगे। सिर और मुख वाला, तथा सब और मुख भी है, सब और सिर भी है, सब और कान है। ये कैसी कल्पना है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। ये फिजिकल नहीं है। हम ये कान नाक जो कह रहे हैं, ये फिजिकल कल्पना कर रहे हैं। लेकिन ये रिमेम्बर, विज्ञान युग निर्गुण निराकार का वर्णन चल रहा है, ज्ञान का। कॉग्निशन जहां पर भी है, समझ जहां पर भी है, चैतन्य जहां पर भी है, चेतना, तो कान से क्या सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है, हाथ से स्पर्श किया जाता है, आंखों से दृष्टि के प्रति देखा जाता है। ये जो भी जहां भी कॉग्निशन, बोध स्वरूप, बोध जो है, वो ये महात्मा है, ब्रह्म जो है, भगवान जो है। ये फिजिकल में अटका हुआ डिपेंडेंट नहीं है फिजिकल पे। कान होंगे तो ही सुनाई देगा, आंखें होगी तो ही दिखाई देगा। ऐसा यही भावना होती है भगवान के सामने जो भोग लगाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, 5 बार कहते हैं। उसके बाद ओम ब्राह्मणे स्वाहा। तो फिर जो भी भगवान इष्ट होगा, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण पितर्थम नैवेद्यम समर्पयामि। तो ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो पीतल की मूर्ति है, ये कैसा खाएगा। इसके सामने भोग भी लगाया तो बहाना कर, चलो मान, लिखा है बड़ों ने कहा है, लिखा है शास्त्र में होगा, ऐसी जरूरी नहीं बात नहीं। सचमुच वो चैतन्य जो समझ रहा है अभी, जहाँ पर जो जो अगर मैं समझ रहा हूँ तो भगवान, भगवान ही मेरे द्वारा समझ रहे हैं। मैं जो खा रहा हूँ, तुम्हें जो खा रहे हो, प्रसाद जिसको भी मिल रहा है, ऐसा वर्णन आता है। भागवत में भी आता है। ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है, बड़े ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है। जब पहले नाभि कमल में से निकले थे बाहर, पहले इधर उधर ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर किधर नहीं, कुछ नहीं, चार चार दिशा में देखा तो 4 मुख हो गए, कहते चतुर्मुख ब्रह्मा। इधर भी नहीं, इधर भी, अभी तक देख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर पूछा मैं कौन हूँ। और प्रश्न अब सब जीवात्माओं में अभी तक पिरोया हुआ है। हम लोग को पूछते मैं कौन हूँ, हुआ मैं, ब्रह्मा को मेरे को बनाया किसने, मैं कहाँ से आया इधर, ये क्या है, कौन हूँ मैं। ये सब वाई एम आई हियर, इसलिए क्यों हूँ, पर्पस क्या है। ये सब ब्रह्मा के पहले प्रश्न है, ब्रह्म संहिता में आए हुए। 100 अध्याय का ग्रंथ है। ये सारा 5वें अध्याय में आता है ब्रह्म संहिता के। वहां पे हाँ ये बातें आती है कि उस अध्याय में आते हैं भगवान के, आंखों से वो स्पर्श भी कर सकते हैं, नाक से देख भी सकते हैं, हाथ से सूंघ भी सकते हैं, बिकॉज वो चैतन्य स्वरूप है।
मतलब उसका शरीर जो कृष्ण था, राम था, ये फिजिकल नहीं था खाली, कि हाथ से खाली ये हो सकता है, आंखों से खाली वो हो सकता है, इधर अंदर में जो डाल दिया उससे होगा। द होल बॉडी, द एंटायर थिंग इज कंप्लीटली कॉन्शियस एंड कॉग्निटिव। इसलिए उसमें से विभाजन नहीं होता भगवान के, ये सामने वाला दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा, हाथ इधर तक जाएगा और उधर नहीं जाएगा, खाली पैर, जो पैर होंगे तो ही दौड़ पाएगा ऐसा नहीं है। वो मन की दिशा से घर पे जाके, क्योंकि मन उसका पैर जैसा काम कर सकता है, पैर उसके मन जैसा काम कर सकते हैं। इट डज लाइक, वो हमारे लिए वो आकार ऐसा, वो फिजिकल हाथ पैर जैसे का, बट द होल थिंग, द होल गॉड, द एंटायर बीइंग इज फुल्ली कॉन्शियस, फुल्ली कॉग्निटिव। इसलिए इट्स कॉग्निशन, वो चैतन्य है पूर्ण रूप से। ऐसे यहाँ पे ये जो बात है थी कि जो सब और हाथ पैर वाला सब और वैसे भी मेरे हाथों में, मेरे पैरों में, सबों में चैतन्य किसका है, चेतना किसकी है? ईश्वर, ईश्वर है ना। तो हम सब में से वाणी चल रहा है, देख रहा है, स्पर्श कर रहा है, खा रहा है, इसलिए भी वैसे कहा। वन मोर श्लोक, 14वां। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। तो देखो फिर से याद दिला, ये ज्ञान योग है। ये जस्ट टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट, you have to invest in this to fully absorb this. You have to invest some time, energy, attention, more above all attention. Would have to, and I'm not saying अभी attention, अभी तो 2-3 मिनट बाकी है, लेकिन ये अपना अपना जब अभ्यास करें, 13वें अध्याय का, रिमेम्बर आई सेड, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने इसको सबसे ऊपर की भगवद गीता में ज्ञान का, और भी ज्ञान प्रधान जो संत हो चुके अद्वैत वेदांती, उन्होंने इस अध्याय को बहुत महत्व दिया है। इस अध्याय को, दूसरे अध्याय को, आत्मयोग जो है, सांख्य योग, सांख्य योगी जो होते हैं उनमें से, तो इसको थोड़ा एनालिटिकली समझ लेना पड़ता है। लेकिन एक बार समझ जाए तो पक्का हो जाता है। जैसे गणित का, अगर बचपन में याद होगा, मैथमेटिक्स के क्लास में रहते थे, मास्टर आते थे, टीचर आती थी, पढ़ाती थी, कभी समझता था, कभी नहीं समझता था, फिर आगे आगे चलते इधर उधर ध्यान जाने लग गया तो और कम समझने लग गया, इधर उधर की बातें, ऐसा वैसा, तो और फिर मैथ अगर किसी का वीक होगा होगा तो ये अनुभव होगा, वो समझना ही, फिर वो याद करना पड़ता था, फॉर्मूला ऐसा वैसा। लेकिन कभी इस सबका अनुभव होगा, अगर गणित में एक बात पक्की समझ गई, फॉर्मूला, तो जो खुल जाती है खोपड़ी एकदम, ओ हो, लाइट बल्ब, ब्राइट प्रकाश। इट्स अ मस्ट हैव एक्सपीरियंस। नहीं तो अपना याद करना थोड़ा, बचपन बचपन का मैथमेटिक्स के क्लास, गणित के, क्या ऐसा कभी किसी कक्षा में, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, किसी कक्षा में कहीं नहीं एक बार हुआ होगा कि वो एक बार समझ गया कि मास्टर ने ऐसा समझाया बराबर, फटाक, उसके बाद उसका डर ही निकल गया, उस पर्टिकुलर गणित का, उस विषय गणित में से उस विषय का, फिर धड़ाधड़ जितना है वो बस छुड़ाते गए ना, जैसे सूत्र मिल गया वैसे। ऐसे इधर है कि ये तभी समझना नहीं होगा, ध्यान नहीं है, थोड़ा इधर है उधर है, समय नहीं दे रहा, अभी अभी 2 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, अभी तो समय भी हो गया, ऐसे नहीं। फिर इसको अपना जब समझेगा तो इतना खुला, ये सामने दिखने वाला, यही यही सृष्टि अलग लगेगी, यही दृश्य अलग दिखेगा, यही अनुभव, दुख के स्थान पर हंसी आ जाएगी, कष्ट हो गए, लेकिन उसमें फिसल नहीं जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है, इतना, इसका इतना बड़ा पारितोषिक है, बख्शिश है, इसलिए टोटली वर्थ इट। कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, आभास मतलब फीलिंग, फेल्ट। जैसे फ्लेम अगर लगी हो, आग जल रही हो, वो आग में हाथ रखने की जरूरत नहीं, गर्म है कि नहीं समझने के लिए, उसके थोड़ा नजदीक गए, हल्का हल्का सा थोड़ा नजदीक है तो हाँ अच्छा लग रहा है। फायर प्लेस लगा दे घर में तो उसके नजदीक जाके उसमें जाके अपने मुंह को नहीं घुसा देते, ठंड लग रही है तो नजदीक जाके, उसको आभास कहते हैं, उसके नजदीक जाके। तो ये क्या है, वो गुण, सर्व इंद्रिय गुणाभासम, ये इंद्रियों में रत नहीं, लेकिन ये आभास कर लेता है, इस समझ
because it's always existing side by side, always with everyone and everything, all pervading. विश्व के अणु अणु में व्याप्त हुआ विष्णु. Yeah? It's all pervading. It's always there, no matter what, no matter when, no matter where. It, him, her, whatever, however you want to define, believe God. So, इसी सभी इंद्रियों का जो मिल रहा है उसका आभास कर, मैं जो अभी आंखों से देख रहा हूँ उसका आभास, कानों से जो सुन रहा हूँ उसका आभास, स्पर्श जो कर रहा हूँ उसका आभास. एक वैसे ही और सभी के सर्व इंद्रिय विवर्जितम, even though without, he does not need eyes to see what I see. He does not need ears to hear what I hear, because he is in me. ये आंख के गोले तो खाली कैमरा के ने अंदर ला रहा है, कानों गोल 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 घुमा के वो हैमर करके वो अंदर ला रहा है आवाज को, लेकिन अंदर जो बैठा है वो समझ रहा है ये दिखा है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये सुनाई दे रहा है इसका अर्थ क्या है, वो खुद. इसलिए उसको नाक कान की जरूरत नहीं है, वो खुद वैसे ही समझ लेता है. नाक कान की जरूरत हमको है, क्योंकि हमने अभी उसके साथ तादाद में नहीं किया है, उसको छोड़ दिया है मन से, शायद अपने बुला दिया है. अगर उसके साथ अभी तादाद में हो जाए, इस गीता का ही शब्द है, उसके तद्बुद्धया तदात्मान, ये पांचवें श्लोक में आता है, उसके साथ अगर हम एक हो जाए तन मन से, तो फिर हमें भी जिन जो आवश्यक है जो सुनना चाहिए वो सुनाई दे सकता है. आंख बंद सब दिखाई देता है. इन फैक्ट ये शायद कि आप में से कईयों ने अनुभव किया होगा, जित जो बंद आंखों से जो दिखता है इट इज सो मच मोर क्लियर. बंद आंखों से जो इंट्यूटिवली जो दर्शन होता है, तो इसमें कोई अनमिस्टेकेबल, उसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता. ध्यान में जो विजन आता है, दिखता है, मिलता है, समझता है इंट्यूटिवली, वो तो सत्य प्रकट होता है, प्रत्यक्ष. उसको इसको इसकी जरूरत नहीं कि इसका रंग कैसा था, उसका आकार कैसा था. वो जो समझ है उसका मतलब जो है, द मीनिंग ऑफ वट एवर आई सी, आई हियर, आई डू, आई ईट, वट एवर दैट मीन्स, द मीनिंग itself manifests in the vision. ये फिर इनकी जरूरत क्या है ऐसा वो है. ये हम लोग अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल पक्के दावे से कह रहा हूँ, अगर कमिटेड हो तो. असक्तम सर्वभुच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. और आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है. इसको खुद को कुछ खाना पीना नहीं है, ये पूरन पोली हुआ पड़ा, ये चाहे आज दशहरे के दिन ये बनाना, इसको खुद को कुछ खाना पीना नहीं है. लेकिन जो भी खा पी रहे हैं वो इसकी बदौलत, इसकी ताकत पे ये है, इसलिए खा पी रहे हैं. तो वो उनके साथ दे देता है, खाने देता है जिसको जो जैसे. तो इसको खुद को नहीं चाहिए, फिर भी इसके कारण जो भी खाया पिया जा रहा है जैसे. और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है. एक खुद तो गुणातीत है, सात्विक नहीं है, राजसिक नहीं है, तामसिक नहीं है, गुणातीत है. फिर भी ये गुणों का दृष्टा जो है, गुणों को समझने वाला, अनुभव करने वाला, ऐसा ये ब्रह्म है. ये जो अनमैनिफेस्ट जो है, निर्गुण जो है, निराकार ब्रह्म जो है, जिसके साधक वो दूसरे प्रकार के सगुण साकार वाले साधक होते हैं, जो 12वें अध्याय में अभी हो गया हमारा. इसके पहले ये अभी निर्गुण निराकार साधक, भगवान पार्शियलिटी नहीं करते. प्रारंभ में बोल दिया था दोनों इधर ही आते हैं ना, बोल दिया था ना प्रारंभ में, दोनों मेरे पास ही आते, लेकिन ये इस मार्ग से जाते, वो उस मार्ग से जाते. 12वें अध्याय में वो उस मार्ग को समझ लिया, 13वें अध्याय में इस मार्ग को समझ लेते हैं. तो we'll start next time with 15th verse. Thank you for indulging me for a few more minutes, and pardon my impudence. I ask for your forgiveness. जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, और दशहरे की अगेन शुभकामनाएं.